भारत के 10 बहुत तेजी से बढ़ते शहर, टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। हमारा देश एक विकासशील देश है। 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत 189 देशों में से 131 के स्थान पर आता है। बीते कई सालों में हमारे देश के जीडीपी ने अनेकों उतार चढ़ाव देखे, और भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जो तरक्की और समृद्धि के मामले में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या आप उन शहरों के बारे में जानते हैं? क्या आपका शहर उनमें से एक है? अगर इन सवालों के जवाब आपको जानने हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताएंगे जिनका काफी तेजी से विकास हो रहा है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने अपने कनक दुर्गा स्वरूप में इस स्थान पर एक राक्षस का संहार किया था। तभी से यह शहर देवी दुर्गा के विजय का प्रतीक बना विजयवाड़ा नाम से प्रसिद्ध हो गया। बुधा मेरु और कृष्णा नदी के तट पर बसा ये शहर आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है। इसे आंध्र प्रदेश का बिजनेस कैपिटल कहा जाता है। देश के सभी बड़े जंक्शंस में विजयवाड़ा जंक्शन का नाम शामिल है। बात ट्रांसपोर्टेशन की हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये शहर हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। भारत के सबसे अधिक विकासशील शहरों की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है। ये शहर 8.16% की एनुअल ग्रोथ रेट रखता है। इसे मैकिन्सी क्वार्टरली बिजनेस मैगजीन के द्वारा ग्लोबल सिटी ऑफ फ्यूचर का दर्जा भी दिया गया है। अपने गौरवान्वित इतिहास के साथ अपनी समृद्धि को बरकरार रखते हुए आज भी यह शहर विकास के रेस में बना हुआ है। नंबर 9, चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई एक्सप्रेस। दोस्तों, अब बात करते हैं तमिलनाडु के कैपिटल शहर चेन्नई के बारे में। आप सबने चेन्नई एक्सप्रेस या चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी एक बार जरूर देखी होगी। तो चलिए ये मानकर चलता हूँ कि आप चेन्नई के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही रखते हैं। पर क्या आपको ये बात पता है कि चेन्नई को डिट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? चेन्नई को डिट्रॉइट ऑफ इंडिया इसके विशाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारण कहा जाता है। ये बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे फोर्ड, ह्यूंडई, निसान, रॉयल एनफील्ड आदि का मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत का 40% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेन्नई पर ही निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ कई बड़ी आईटी कंपनीज का बेस चेन्नई में स्थित है। भारत के जीडीपी पर कैपिटा में चेन्नई कई वर्षों से टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए है। बात सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होती दोस्तों। चेन्नई की बात हो और ये ना बताया जाए कि ये देश की चौथी सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये तो सही नहीं। विकास की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए चेन्नई 8.17% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ हमारी लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है। नंबर 8, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक और मशहूर शहर तिरुचिरापल्ली, जिसे ट्रिची भी कहा जाता है, 8.29% का एनुअल ग्रोथ रेट रखता है। ये शहर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका सपना भी कभी इंजीनियर बनने का रहा होगा या आप JEE परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो ये शहर आपके दिल के बहुत करीब होगा, क्योंकि यहाँ देश के 2 बड़े इंस्टीट्यूट्स IIT ट्रिची और NIT ट्रिची मौजूद हैं। देश के कई काबिल इंजीनियर्स इन इंस्टीट्यूट से पढ़कर हमारे देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा के अलावा ये शहर भारत के 10 सबसे ज्यादा स्वच्छ शहरों में से एक है। त्रिची तमिलनाडु के कई इंडस्ट्रियल बिजनेस और सॉफ्टवेयर कंपनियों का केंद्र है। इन सभी कारणों की वजह से त्रिची प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इससे हमें और भी ऐसी वीडियोस लाने का उत्साह मिलता रहता है। नंबर 7, राजकोट, गुजरात। बालाजी के चटपटे नमकीन तो हम सबने खाए हैं, पर क्या आपको पता है कि बालाजी मुख्यतः किस शहर का उद्योग है? तो दोस्तों, आपने सही अनुमान लगाया। राजकोट शहर ही बालाजी वेफर्स का घर है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के बाद राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है। त्रिची की तरह ही यह भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वच्छता किसी भी क्षेत्र के विकास के कितना बड़ा योगदान देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकोट का लिटरेसी रेट 82.20% है, जो भारत के एवरेज लिटरेसी रेट से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही साथ राजकोट पूरे देश में अपने सोने की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। राजकोट के कपड़ों का कारोबार बहुत बड़ा है। भारत के विभिन्न राज्यों में राजकोट के प्रिंटेड सलवार, साड़ियाँ आदि काफी प्रचलित है। यहाँ की कास्टिंग और फोर्जिंग इंडस्ट्री की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में बढ़ती जा रही है। लोकल डीजल इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजकोट में लगभग 500 फाउंड्री यूनिट्स हैं। हमारे विकासशील शहरों की लिस्ट में राजकोट ने 8.33% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ अपने लिए 7वें स्थान की जगह दर्ज कर ली है। नंबर 6, तिरुप्पुर, तमिलनाडु। लीजिए दोस्तों, तमिलनाडु का एक और शहर हमारी प्रगतिशील शहरों की सूची में 6ठे स्थान पर मौजूद है। तमिलनाडु के शहर अगर इस तरह विकास की ओर अग्रसर रहेंगे तो जल्द ही तमिलनाडु महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत का सबसे विकसित राज्य बन जाएगा। खैर, ये सारी तो बात की बातें हैं। अब बात करते हैं तिरुपुर की। तो भारत के कपड़े बनने वाली इंडस्ट्री का हब है।
देश का कुल 90% कॉटन निटवेयर गारमेंट्स एक्सपोर्ट तिरुपुर से ही होता है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले का एक छोटा सा गांव जो अब करोड़ों का उद्योग का केंद्र बन चुका है। इन सब के बीच तिरुपुर ने विकास की ओर एक लंबी दूरी तय कर ली है। इसे भारत का नेटवेयर कैपिटल भी कहा जाता है। तिरुपुर भारत के फॉरेन एक्सचेंज में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये पूरे देश में आए कई कारीगर और मजदूरों के रोजगार का साधन है। 8.36% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ये शहर भारत के टेक्सटाइल मार्केट के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 5, नागपुर, महाराष्ट्र। जैसा कि हमने पहले भी इस वीडियो में बताया है, महाराष्ट्र भारत का सबसे अधिक विकसित राज्य है। किसी भी राज्य की प्रगति उसके शहरों से तय की जाती है। जब राज्य प्रगति के शिखर पर है तो उसके शहर को अवश्य ही सबसे तेजी से उन्नति करने वाले शहरों के क्रम में होना चाहिए। नागपुर महाराष्ट्र के एक उभरते हुए मेट्रोपॉलिटन एवं इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर बीते कुछ वर्षों में सामने आया है। नागपुर में 22,000 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्योग और स्टार्टअप्स हैं। इन्फोसिस और TCS जैसी बड़ी IT कंपनियों के मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट मेहान क्षेत्र में स्थित होने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि नागपुर देश का अगला IT हब बन सकता है। इस शहर के इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा खेती-बाड़ी और खासकर नारंगी के उत्पादन से प्रभावित है। अगर आप आयुर्वेद की दवाइयाँ लेना ज्यादा उचित समझते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि नागपुर आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस का होस्ट भी है। नागपुर शहर का एनुअल ग्रोथ रेट 8.41% है और यहाँ Hyundai, यूनिटेक एवं वीडियोकॉन जैसी कंपनियों के होने के कारण रोजगार की कमी नहीं होती है। नंबर 4, हैदराबाद, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल बन चुका है। ये 8.47% के साथ विकासशील शहरों के लिस्ट में टॉप 4 में अपनी जगह बनाए हुए है। ये रामोजी राव फिल्म स्टूडियो का घर है जो विश्व का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। अगर आपको फिल्मों के सेट्स आकर्षित करते हैं तो आपको अवश्य एक बार रामोजी फिल्म स्टूडियो जाना चाहिए, क्योंकि ये हैदराबाद का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। इसके अलावा हैदराबाद एक फलते फूलते IT इंडस्ट्री का हब है, जिसके कारण हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाता है। इस शहर की IT इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इस बात का आकलन आप यहाँ स्थित गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कई बड़ी कंपनियों के होने से लगा सकते हैं। दोस्तों, हैदराबाद में राष्ट्रपति लिलायन नाम की एक सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग है, जहां भारत के राष्ट्रपति ठंड के कुछ महीने बिताने आते हैं, क्योंकि दिल्ली में ठंड काफी बढ़ जाती है। और तो और हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन केंद्र है, जिसे हाईटेक्स हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के फैले हुए जेमस्टोन के कारोबार के कारण इसे सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी बुलाया जाता है। टॉप 3 की लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पूछ लिया जाए। तो बताइए दोस्तों, पूरे एशिया की सबसे पहली स्ट्रीट लाइट किस शहर में जगमगाई थी? या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एशिया में बिजली सर्वप्रथम किस शहर में पहुंची थी? चलिए मैं ही इसका उत्तर दे देता हूँ। ये शहर और कोई नहीं बल्कि भारत का सिलिकॉन वैली कहे जाने वाला शहर बेंगलोर है, और ये ही हमारे लिस्ट का तीसरा शहर भी है। नंबर 3, बेंगलुरु, कर्नाटका। बेंगलुरु को भारत का IT कैपिटल कहा जाता है। इसके बड़े IT इंडस्ट्री के कारण कर्नाटक का ये कैपिटल शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जहां सरकार द्वारा आम जनता को फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो अगर आप में से कभी कोई बेंगलोर जाए और वहां का निवासी हो तो वो इस सुविधा का लाभ जरूर उठाए। इस शहर में आपको गार्डन्स और पब्स दोनों मिलेंगे। यहाँ पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। बेंगलोर भारत के एरोस्पेस का केंद्र है, और तो और कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जैसे IIM, IIT और IISc के कारण इसे एजुकेशन हब भी माना जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में स्थित है। 8.5% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ये शहर प्रगति की ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है। नंबर 2, आगरा, उत्तर प्रदेश। विश्व के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन का घर आगरा हमारी लिस्ट में 8.58% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। दुनिया के 7 वंडर्स में से एक ताजमहल भारत का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। भारत के टूरिज्म सेक्टर के विकास में आगरा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा आगरा अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और छोटे लेदर इंडस्ट्री के कारण भी जाना जाता है। नंबर 1, सूरत, गुजरात। 9.17% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ सूरत विश्व के प्रगतिशील शहरों में से एक है। ये भारत का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला शहर है, और तो और सूरत दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड पॉलिशिंग एंड कटिंग इंडस्ट्री का हब है। शहर के GDP का बहुत बड़ा हिस्सा इसके डायमंड इंडस्ट्री पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये रियल एस्टेट बिजनेस करने वाले लोगों की पहली पसंद है। सूरत भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर है एवं इसे भारत के आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का हब भी माना जाता है। ये बात आपको शायद ही पता होगी दोस्तों कि सूरत भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 100 से अधिक फ्लाईओवर हैं। इसे सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर 3 किलोमीटर पर एक फ्लाईओवर मौजूद है। सुरक्षा के मामले में भी सूरत ने कभी कोई कोताही नहीं की, और ये भारत का पहला ऐसा शहर बना जिसने रोड पर CCTV कैमरा लगाने की शुरुआत की।
तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि हमारी ये रोचक जानकारी आप तक पहुँचने की कोशिश आपको पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके शहर की कौन सी बात उसे खास बनाती है। धन्यवाद।